प्रस्तुत भजन के माध्यम से कवि कुंदेर जी यूपी वाले आप भक्त श्रोतागणों के को ये दर्शाना चाहते हैं कि कभी न कभी भगवान का भी काम भक्तों से पड़ जाता है, जो अपने आप से नहीं होने वाला होता है। जैसे एक नाई जो दूसरे का बाल काटता है तो काटता है, लेकिन अपना बाल दूसरे नाई से ही कटवाता है, या उसको ये कहिए कि दूसरे ही नाई से अपना बाल कटवाना पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान राम भले ही संसार रूपी भवसागर के माझी हों, दूसरे को पार उतारने वाले हों, लेकिन आज गंगा को पार करने के लिए गंगा के माझी केवट से कितनी विनम्रता से विनय कर रहे हैं कि आप सभी भक्त श्रोतागण कुंदेर जी के इस भजन के माध्यम से सुने, समझें और जानें। भगवान राम कह रहे हैं कि केवट भैया, दिन डूब चुका है, अंधेरा होने जा रहा है, आप जितनी जल्दी हो हम तीनों को गंगा पार उतार दें। ऐसा सुनकर भी केवट भगवान के शब्द सामने यूं ही खड़ा रहा जैसे कुछ सुना ही न हो। भगवान राम जी बारंबार यही कह रहे हैं, भैया केवट देरी हो रही है, जरा जल्द करो भैया, जरा जल्द करो, गंगा पार उतार दो। जब कई बार प्रभु पार कर दो दोहरा तेहरा रहे हैं, तब केवट बोला और कह रहा है कि प्रभु आपके इन कमलवत चरणों के जादू को मैं अच्छी प्रकार से जान सुन चुका हूँ। आपके इन चरणों को छू कर जब पत्थर नारी बन गई तो मेरे इस सड़ियल काठ की नैया की औकात ही क्या। ये तो चरण की धूली लगते ही नारी बन जाएगी, और इसके नारी बनते ही हमारी जीविका समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम सब घर में 8-10 प्राणी इसी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नाव के नारी बन जाने से रोज का रोज ही हमारा खत्म हो जाएगी, तब हम सब परिवार भूखों मरते पड़ेंगे। इसलिए इस दास केवट की यही अरदास प्रभु से है कि अपने इन चरणों को धुलाने की आज्ञा दें। जितनी ही जल्द चरण धुल जाएंगे, उतनी ही जल्दी गंगा पार उतारने में जल्दी होगी। केवट के ऐसे अटपटे वचन सुनकर राम जी लक्ष्मण तथा सीता जी की तरफ निहार कर इशारा कर पुरानी बात याद करा रहे हैं राम और लक्ष्मण और सीता को,
कि केवट के पिछले जन्म के करामात याद कर अंत में चरण धोने की आज्ञा केवट को दे ही देते हैं भगवान राम। फिर क्या था, केवट दौड़ा दौड़ा घर गया, तुरंत एक काठ का कठौता लाया, पानी भर उसमें चरण धोने के तैयार हो गया। हाँ भक्त श्रोतागणों ध्यान देंगे आप सब, केवट की चालाकी, केवट बहुत ही चालाक था। ये आप सभी को मालूम हो या न हो, एक कुंदेर जी को मालूम है कि केवट बहुत चालाक था। केवट की चालाकी यह थी कि वह काठ का ही कठौता क्यों लाया, घर में स्टील या लोहे के भी तो बर्तन रहे होंगे। नहीं तो उसके दिमाग में ये बात आई कि पहले काठ की कठौता में चरण धोने का प्रयास करें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ भी कि चरण छुआते ही कठौता नारी बन गई तो हम फिर भगवान को अपनी बड़ी वाली नैया में किसी भी शर्त पर नहीं चढ़ने देंगे। केवल इतना ही ढका पाएंगे कि कठौता ही नारी बनेगी, नैया तो हमारी बच जाएगी और हमारे पेट उपार्जन में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आने पाएगी। इस प्रकार भगवान के कमलवत चरणों को केवट कठौते में अच्छी प्रकार धुला और वह जल पहले दूसरे तीसरे परिवार के लोगों को पीने के लिए दिया, स्वयं नहीं पिया। यहाँ भी चालाकी किया वो केवट, यहाँ भी चालाकी किया। उसको शंका थी कि अगर चरण स्पर्श से पत्थर नारी बन जाती है तो हम पी लेंगे अगर, तो हो सकता है मैं भी नारी हो जाऊं। इसलिए अपने परिवार के अन्य लोगों को, छोटे बड़े को पिलाया कि अगर ऐसा होगा भी तो ये लोग नारी हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। अब देखिए, समझिए कि कितनी चालाकी केवट कर रहा है। अगर नहीं हो गए तो हम, अगर इनको कोई भी प्रभाव न डाला तो हम ये चरणामृत स्वतः पान करने से करेंगे और जो नारी बनाने की बात है टल जाएगी। इस प्रकार केवट चरण धुले हुए जल को पहले अन्य दूसरे को पिला और जब कुछ नहीं हुआ तो स्वतः पिया, स्वतः भी पिला। फिर भगवान राम, माता सीता, भैया लखन को बड़े खुशी खुशी नाव पर बिठा गंगा पार उतार दिया। भगवान राम के पास उतराई रूप में देने के लिए उस समय पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर से वो निहत्थे चले थे। सीता जी की ओर देखा और इशारा किया तो सीता जी भगवान के इशारा को पूर्ण रूपेण समझ गईं और अपने हाथ के अंगुली की एक अंगूठी उतार भगवान के को चुपके से थमा दी। फिर वही अंगूठी राम जी केवट को उतराई रूप में देने लगी। ऐसा भगवान राम का देख केवट बड़ी विनम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़ बोला कि प्रभु, मैं ये कुछ भी उतराई रूप में ग्रहण नहीं करूँगा।
क्योंकि बाल काटने वाला नाई दूसरे नाई के बाल की कटाई उससे नहीं लेता, उसी प्रकार मैं भी आपसे कोई भी उतराई नहीं लूँगा। हाँ, इतनी आपसे इस दास केवट की अर्ज तथा आरजू है कि जैसे मैं आपको गंगा पार उतार दिया, उसी प्रकार से प्रभु मुझे भी इस संसार सागर रूपी भवसागर रूपी इस संसार रूपी भवसागर से पार कर देंगे जब वो समय आएगा। भगवान यहाँ भी बड़ी चतुरता देखे केवट की। कहा है आपके बुद्धि को धन्यवाद केवट। इस प्रकार से आप सभी भक्त श्रोतागणों के बीच मांगलाल कुंदेर गाँव बंजारी वाले केवट राम का पुनः मिलन पुनः वार्ता प्रस्तुत किए। प्रसंग प्रस्तुत करने के किसी भी प्रकार की कमी प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की कमी बन पाई हो गई हो तो आप सब सुधार कर लेंगे और कब कुंदेर जी के उज्जवल भविष्य की कामना इन्हीं भगवान राम सीता एवं लक्ष्मण जी से प्रार्थी रहा करेंगे। अहरनिश कि जिनको केवट ने नैया पर बिठा गंगा पार उतारा है। विशेष में अब कवि जी के भजन को सुने जिसके द्वारा ये प्रसंग हुआ। हो रही देरी और हम डर रहे, हो रही देरी और हम डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे। हो रही देरी और हम डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे। भगवान राम केवट से कह रहे हैं कि भैया केवट दिन डूब गया, अब समय समय में बदलता जा रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें पार कर दो गंगा। अर्ज कर कहता है केवट चरण धोने के ही बाद, अर्ज कर कहता है केवट चरण धोने के ही बाद, पार प्रभु को ये करेगा कह रहा झूठी न बात। नाव नारी ना बने खुद को हम हैं डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे। हो रही देरी और हम डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे। केवल भगवान से कह रहा है कि आप क्या डर रहे हैं, आप आज नहीं उतरेंगे, कल उतरेंगे, परसों उतरेंगे, लेकिन हमको जिस बात का डर है वो बात हम आपसे कह रहे हैं। सुने, कर परस इन चरणों का, कर परस इन चरणों का, नारी शिला जो हो गई, काठ की नैया की क्या औकात भगवन रह गई। हम कमाई के इसी पर चल रहे, हम कमाई के इसी पर चल रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे। हो रही देरी और हम डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी
केवट कह रहा है कि प्रभु इन आपके चरणों की को छू करके जब एक शिला नारी बन गई तो हमारे ये सड़ियल काठ की नैया की औकात क्या, ये छूते ही नारी अगर बन गई तो हम इसी की कमाई से अपना 10-12 प्राणी का पेट पालते हैं, तो हमारा तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप क्या डर रहे हैं, हम आपसे ज़्यादा डर रहे हैं। आप पहले इन चरणों को धुलने का हमें आदेश करें, हम चरण धुलें, फिर आपको बड़ी खुशी खुशी से गंगा पार कर देंगे। जब भगवान की राज समझ में नहीं आया केवट को कि धुलाने से इनकार जैसा जा रहे हैं, तो केवट कह रहा है कि ना धुलाना हो चरण को तो मैं एक राय दूं, ना धुलाना हो जो चरण को तो मैं एक राय दूं, बगल के ही घाट से ले मैं उतर पहुँचाए दूं, पानी खाली कमर तक ही बह रहे, पानी खाली कमर तक ही बह रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे, हो रही देरी और हम डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे। केवट जब कहा कि प्रभु आपके चरणों को धुलने के ही बाद मैं अपनी नाव पर बैठाऊंगा, तब पार उतारूंगा, तो भगवान की कोई स्वीकृति नहीं देखा जब केवट, तो कह रहा है कि ठीक है, आप चरण न धुलाना चाहें तो न धुलाएं, हम आपको एक राय देते रहे हैं कि बगल के घाट से बहुत कम पानी है, कमर तक पानी बह रहा है, आप सीधे पंजिया है उतर जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हमारी नैया से आप पार उतरना चाहेंगे तो बिना धोए तो ये दास उतारने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जब ऐसा भगवान देखे कर केवट की दृढ़ता को, कहा ठीक है भैया धुल लो हमारे चरण को। लाया कठौता भर के जल पाकर इशारा राम को, चरण धो नैया बिठा की पार वसुधा धाम को। लाया कठौता भर के जल पाकर इशारा राम का, चरण धो नैया बिठा कर पार वसुधा धाम को। चरण धोया, चरणामृत लिया, फिर उन तीनों को, राम जी को, लक्ष्मण और सीता जी को बैठा करके केवट बड़ी खुशी खुशी से गंगा पार उतार दिया। भगवान उसको उतराई देने लगे। क्या? राम उतराई अंगूठी दे रहे, हो रही देरी और हम डर रहे, कर दो गंगा पार प्रभु जी कह रहे, हो रही देरी और हम। वही बार बार भगवान कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, असमय हो गया है, हमको उतार दो। उतार दिया केवट। जब उतराई देने लगे भगवान, तब केवट फिर उनके चरणों में पड़कर अर्ज किया कि प्रभु हमें उतराई न दें आप, मैं इस गंगा नदी का माझी हूँ, तो आप संसार सागर के, भवसागर के माझी हैं। हम जैसे आपको सीधे साधे गंगा पार कर दिया, उसी प्रकार से जब वक्त आएगा तो हमको भी आप भवसागर पार कर देना प्रभु बस। इस प्रकार से कवि की ये भजन भी पूर्ति हुई। और अगर आप सब ऐसा अवसर देते रहेंगे तो कभी
कुछ न कुछ भजन भाव लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहेगा। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की।